सारे काम एक साथ करके कुछ करो तो ये हो जाता है। तो भाई साहब सिर्फ 5 मिनट हुए हैं खड़े हुए, और जैसा कि बाजार का मैं बता दूँ, मैं अच्छी बाजार है वो नहीं हो गई है। मत करो, अगर तेरी भाई आ गया ना तो हम मार देंगे, फाड़ देंगे, कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता। वो मज़ा आ गया भाई, क्या बारिश हो रही है। तो भैया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रही होगी। और आज का दिन शुरू होता है इस तरीके से। बहुत सारे काम कर चुके हैं हम लोग, लेकिन जब ये आते हैं तो कुछ और ही बात होती है। तो बारिश आ गई मस्त वाली, और अभी नहाने का मन है, लेकिन सफाई करनी है तो इस चक्कर में नहा नहीं गए। और खिसको राम खिसक खिसक के काम कर रहा है, खिसक खिसक के लगा हुआ है काम में। अपना भी आधा पोछा ओछा हो चुका है मस्त गानों के साथ। भुवन बाम के गाने सुन रहे थे सफ़र सफ़र करके, और अब ये खत्म करेंगे। इसका वर्कआउट भी करना है यार। मन तो नहाने का, लेकिन मन था कि वर्कआउट के बाद नहाने तो मज़ा आता है। बड़ा बारिश तो इस टाइम आएगी, पता नहीं अब आगे चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन अब जल्दी से काम खत्म करना है जल्दी से। उसके बाद वर्कआउट, और उसके बाद फिर चलेंगे वहाँ। तो वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, एप्स वर्कआउट था आज का। तो एप्स वर्कआउट ख़त्म कर लिया है और अच्छे से कर लिया है, लेकिन बारिश ख़त्म हो गई भाई। बारिश का माहौल पूरा ख़त्म हो चुका है, गर्मी दोबारा शुरू हो गई है। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अभी फिर से जाएंगे डेली रूटीन की तरह, नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद खाना खाएंगे, फिर चलेंगे मार्केट। और आज के मार्केट की सेल दिखाऊंगा कितनी होती है कितनी नहीं। आज का मार्केट अच्छा होता है मेरा। बस ये है कि पिछले हफ्ते की तरह ना जाए, क्योंकि पिछले हफ्ते हाफ़ चला गया था, हाफ़ अर्निंग हुई थी। अर्निंग क्या, हाफ़ सेल हुई थी, तो अर्निंग ऑब्वियसली हाफ़ हो जाएगी। तो आज देखते हैं आज हम कितनी की सेल कर पाते हैं वहाँ पर। और बाकी एक चीज़ अपडेट करता हूँ कि भाई बाबू की जो की कहना, अब मतलब पेट के अंदर वो इतनी तेज़ हो चुकी हैं कि वो बाहर दिखती हैं और रश्मि हो जाती है परेशान, और थपड़ 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 थपड़। रात भर सो नहीं देता, दिन में सो नहीं देता, लेकिन ये है कि हाँ बहुत क्यूट है भाई, अभी सही लगता है। बाकी और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मेरे एक दोस्त को भी बेबी हो गया है, बेबी बॉय हुआ है दीपक को, ठीक है। तो उसे मुबारक हो, कल हुआ है उसे 3 तारीख को। और चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो जब बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करो तो ये हो जाता है। मैंने दवाई लेके जा रहा था, पन्नी पकड़ी थी, ये पकड़ा था, मोबाइल पकड़े थे, और सब में से एक दवाई देखते देखते ये छूट गई और ये फूट गई। नुकसान भी हो गया, पैसे बर्बाद हो गया, और अब दोबारा लाने पड़ेगी, अफसोस हो रहा है जो अलग। तो सफाई कर दी है, सबूत ले लेते हैं, क्योंकि रश्मि को भी पता नहीं है, अभी उसका हल्ला होना बाकी है। जब उसे पता लगेगा तो वो मेरे पे चिल्लाएगी और कुछ नहीं। तो सफाई कर दी है इसीलिए पूरा, 1-2 बार पोछा लग गया आज यहाँ पर। चलो अब चलते हैं नीचे। मेरी प्रेगनेंसी को आज नहीं, कल भी नहीं, परसों, मतलब 2 तारीख से 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं। 8वां महीना मुझे लग गया है। तो मेरे को खुशी भी है कि जल्दी से मेरा बाबू आने वाला है। पर थोड़ी सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी पास आती है तो आपकी कंडीशन थोड़ी बेकार होती जाती है। जैसे कि अब सुबह में 5 बजे उठ के एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, तो वो सब बिल्कुल भी नामुमकिन हो गया मेरे लिए। क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब नींद आ रही है, और उसके बाद मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है, फिर भी घर के काम वगैरह मैं कर पा रही हूँ। वही मेरे लिए बहुत मतलब वही मेरे लिए वो हो जाता है, बड़ी बात हो जाती है। तो मतलब 8वां महीना लगा है, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे सिचुएशन पास आ रही है वैसे वैसे कंडीशन थोड़ी बिगड़ती जा रही है। तो मैं जो चाह रही थी वो तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ कोशिश पूरी रहती है कि मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर पाऊँ, पर अभी नहीं हो पा रही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मतलब अच्छा फील हो तभी मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँ, क्योंकि अभी क्या होता है, मैं कुछ भी करती हूँ ना तो मेरे को थोड़ा ना टमी में पेन होने लग जाता है। तो अभी क्या है, डॉक्टर ने भी मना किया है कि अभी एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दो, बैठने के लिए मतलब नीचे फर्श पे बैठने के लिए भी मना किया है। तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ जो डॉक्टर ने बोला है। हाँ आगे चल के अभी मतलब 10 से 15 दिन बाद एक्सरसाइज मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। अभी तो मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। 7 बजे करीब 7 बजे 8 बजे इतना लेट उठती हूँ, तो इसलिए घर के काम भी लेट उठते हैं, ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाता है, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई लोग बारिश का हो रहा है पूरा मौसम, बट 80 आ गए हैं बाज़ार। देखते देखते आधा घंटा लेट आया हूँ, लेकिन आ जाऊँ क्योंकि इसीलिए घर बैठे करेंगे क्या, और बारिश पूरी होनी चाहिए। तो कुछ कमा के चलते हैं आज। अब लगाते हैं दुकान जल्दी से। तो अपनी दुकान रेडी है, 10 मिनट सेटअप करी दुकान,
और अब वेट कर रहे हैं बोनी का। तो आज है वीरवार मार्केट और बारिश के अंदर लग रहा है कि होएगी, लेकिन अब आ गए हैं तो कुछ कमा के जाएंगे। बस बोनी हो जाए, देखते कितने देर में बोनी होती है। जिराबे ले जाओ जी 50 की, लेडीज जिराब 45 तो पेलो 50 रुपये। तो भाई साहब सिर्फ 5 मिनट हुए हैं खड़े हुए, और जैसा कि बाजार का मैं बता दूँ, मैं अच्छी बाजार है, बोनी हो गई है। और वो भी किससे, ये बिका है एक पेयर पूरा 100 रुपये का, तो 100 से बोनी हो गई है। बट आए ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा है, कहीं भी आए। तो जुराब बिकी है अच्छी वाली, बढ़िया जुराब बिकी है 100 रुपये की, ठीक है। तो बोनी अच्छी हो गई है, बाकी चलती जाएगी रेल। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि पैसा अगर समय से आए ना तो मोटिवेशन आता है। तो जैसे यहाँ पर खड़े होते ही बोनी हो गई ना, तो उससे क्या है कि अच्छा लग रहा है। अगर ये 1 घंटे बाद होती तो थोड़ा कम में लगता है, बट बोनी तो बोनी है, जब मर्जी हो जैसे भी हो, बट जल्दी होती तो अच्छा लगता है ना, सही बात है। तो लमसम 7:30 का समय हो गया है और दुकानदारी बोनी हुई थी अच्छी खासी, उसके बाद फिर ढीली पड़ गई। लोग कुछ पूछ रहे थे, कुछ पूछ के चले जा रहे थे। अब जो है थोड़ी सेल हुई है, तो उतना तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का चल रहा है मामला। तो आज तो मामला उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। 2 सेल हुई हैं 170 रुपये तक की, उसके बाद सुना पड़ा है 850 से ऊपर हो चुका है। अब देखो कुछ इसके बाद थोड़ी बहुत दुकानदारी बचेगी 9 बजे के बाद। अब देखो होती भी नहीं होती, 500 मुश्किल लग रहा है भाई आज तो आज बैटरी दे दी है बकवास, डाउन हो रही है बीच में, बदलनी पड़ेगी। तो लमसम 9 का टाइम हो चुका है, सेल उतनी तो नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी बहुत सेल हुई है, जिससे कि थोड़ी जान तो आ रही है, लेकिन उतनी सेल तो नहीं जितनी मैं उम्मीद करके आया था कि मेरी हो जाएगी आज। कभी कभी कुछ मार्केट धोखा देता होता है ना। बस ये कि लाइट वाला आज लाइट नहीं बदली है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा डाउन लग रहा है। जुराबे ले जाओ जी 50 की 3, लेडीज जुराब 45 तो पे लो 50। तो भाई साहब लमसम 10 बजने वाला है, दुकानदारी थोड़ी बहुत हुई है, ख़राब तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है। ये पता लगेगा घर जाएगी कितनी हुई कितनी नहीं। और रह गई बात आज लाइट की, तो लाइट वाले ने तो परेशान कर दिया, चेंज नहीं करी, इसे लास्ट तक चेंज नहीं करी है। बाकी सेल हो रही है, बुरी तो नहीं है, लेकिन पता नहीं। जुराबे ले जाओ 50 की 3, लेडीज जुराब। चलो जी, सामान समेट दिया है, लाइट देने जा रहे हैं। अब लाइट दे के चलते हैं घर, और रास्ते में एक सामान लेना है चीज़। अब देखते हैं वो कितने का आता है, मिलता है कि नहीं मिलता। और यहाँ कुत्ते ने आतंक मचा रखा है, चल रहा है। ले भाई, आज बैटरी नहीं आई तुम्हारी, सारा काम हो गया। रहने दो यही करेंगे। रिक्शे वाले को परेशान कर रखा है, बेचारा उतर के पत्थर मार रहा। तो भैया आज लाइट ने परेशान कर दिया, लेकिन कोई भाई धंधा हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। चलो घर चल के देखते हैं अब कितना हुआ कितना नहीं। बाय। तो अभी झटका लगाया 191 रुपये, 200 रुपये का। पिज़्ज़ा लिखे हैं 60 रुपये के, जैसे यहाँ लिखा ना 59 रुपये का। ये भ्रम है, अंदर जाओगे तो पैसे बढ़ जाते हैं, और पैसे बढ़ने के बाद 25 रुपये पिज़्ज़ा पे एक्स्ट्रा चीज़ के होते हैं, मतलब वो मेयोनीज पता नहीं हाँ चीज़ ही होती है। तो और कैरी बैग लोगे उसके, तो टोटल में है 191 रुपये टोटल इसके बन गए अभी तक के। मैं सोच रहा था 120 से 130 का जो है वो बनेगा शायद। तो देखो, चीज़ एंड ऑनियन, चीज़ एंड सोया, एक्स्ट्रा चीज़ और कैरी बैग, तो ये है इसका 191। अब आप ये सोचोगे इतनी तो कमाई भी नहीं कर रहे, फिर खा क्यों रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है भाई, जब कोई आपका अपना बंदा कुछ डिमांड करता है ना, तो उसे पूरा करना चाहिए, चाहे कमाई कम हो चाहे ज़्यादा। कमा बाद में लेंगे, किसी और दिन कमा लेंगे। तो अभी क्या है, क्या जिसकी डिमांड थी कि चीज़ दिया, अब चीज़ नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा ऑप्शन है तो पिज़्ज़ा ले लेते हैं। और ये है कि अब खा लेगी तो थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी। अभी संडे को लिया था मैंने पिज़्ज़ा, उसके लिए फैमिली थी आधी कि पूरा हो ही नहीं पाया किसी को। पिज़्ज़ा अच्छे थे उसके, बट सबको पूरा नहीं पड़ा, तो इसलिए ले लिया है अभी। बाकी खर्चा है ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। बोले हमारा स्पेशल पिज़्ज़ा विद डबल चीज़। जान आगे जान, गर्मा गर्मा है, अभी खा ले। अरे मैं सोच रहा हूँ बचन के बैठ के फिर हम जाके खाता मरे लेके इसलिए तो भी काम रेट सुनेगा तो पागल हो जाएगा। मैं तो सुना मैं सुनाऊँ ना पहले खा ले फिर बताऊँगा बाद में।
उनका बोल रहे थे 60 का है। वो भ्रामक विज्ञापन है, जिसके बदले आप अंदर जाएंगे तो सही। 60 रुपये में आप अंदर घुस गए, उसके बाद फिर आप देखते रहिए 60 वाले कहीं कोने में छुपा होगा हैं। चलो ये क्या है? इतना सारा तो ये सामान क्या है डाला हुआ भैया? है। ये सब चला क्या है ये? पता नहीं, ये सब डालने के लिए होता है। अरे भैया देखना कैसा है। पिज़्ज़ा थिएटर, यहाँ से खुली वहाँ से खुली, क्या देने यहाँ से खुली। दुकान से लाया क्या? अली मैया चिकन नहीं, सोया है ये। सोयाबीन को सब्जी की जगह यहाँ डाल दिया गया है और बन गया है सोया पिज़्ज़ा। क्या है ये? सोया पिज़्ज़ा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसमें ये भी डालो ना। लाल मिर्ची चाहिए? लाल मिर्ची चाहिए अरे मैं पेट भर गया मेरा। तो एक खा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से पैक कर देता हूँ। फिर ये कह रही है ऊपर खाने को, तो ऊपर रख देता हूँ जाके। गरम करना होगा लो। ये अभी नहीं खाएगी, तुम खाओ, तुम चल खाओ। रहा है तो आराम से खा लो, चलो। तो ये है हमारे पिज़्ज़ा। ये वाला पिज़्ज़ा भी अच्छा है स्वाद में। ये है सोया वाला और ये है कैप्सिकम वाला। नहीं, ऑनियन वाला, कैप्सिकम वाला नहीं है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लगे तो रेकमेंड कर दूंगा भाई, ले लेना। वैसे भी कौन लेता है, हम ही खाएंगे दोबारा जाके अगर अच्छे लगे तो। बाकी ये मेरा खाना है आज का। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद, पिज़्ज़ा खाने के बाद अब हम आ गए हैं पैसे गिनने। तो जितने पैसे मेरे पास है ना, उतनी लगन से हुई है। और जितना सोचा था उतनी तो नहीं हुई, लेकिन जितनी सोच रहा हूँ उतनी भी नहीं है, उससे ज़्यादा हुई है थोड़ी सी। तो पहले पैसे लगा के फिर बताते हैं कि रीज़न क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 700 रुपये की जो है वो आज मेरी सेल हुई है। ठीक है, और इसमें 720 रुपये की हुई है। बस ये है कि हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ की बाज़ार जो है ना, वीर बाज़ार जो है यहाँ की जगह, ये अच्छी सेल देती है हर बार। बट इस बार नहीं दे पा रही है क्योंकि भाई मामला सही में डाउन चल रहा है। अगर यहाँ कम सेल हो रही है तो मतलब मामला सही में डाउन चल रहा है। दूसरा क्या है कि पिछले हफ्ते से थोड़ी सी ज़्यादा सेल हुई है। पिछले हफ्ते 500 की हुई थी, इस बार 700 की हुई है। और उससे पहले तो खैर 1000 की हुई थी, वो अच्छी सेल हुई थी। ठीक है, तो चलो अब क्या है कि इसमें से, क्योंकि आज पिज़्ज़ा पे खर्च हो गए हैं, तो मैंने 100 रुपये रश्मि के कम कर दिए हैं। तो जहाँ मुझे 300 रुपये देने थे उसे, मैंने उसे सिर्फ 200 रुपये दिए हैं, ताकि मेरा बजट भी बैलेंस ख़राब ना हो और उसका भी ख़राब ना हो। और 90 रुपये अपने ऊपर ले लिए मैंने, तो 190 का जो खर्च हुआ उसमें हमने बराबर कर लिया हिसाब, कि उसको भी दिक्कत ना है, मुझे भी दिक्कत ना है। अगर पूरे मैं लेता खर्चे में तो मेरे को दिक्कत आई थी, और पूरे उसको दे देता तो उसकी सेविंग नहीं हो पाती। तो दोनों चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी सभी को पैसे मिल गए हैं थोड़े थोड़े, मम्मी को, बाबू को जो 10-10 20-20 रुपये मिलते हैं। और ये इमरजेंसी फंड मैंने भी इकट्ठे कर लिए अपने, तो 1600 करीब मेरे हाथ में है इस टाइम पे। और बाकी जो थोड़े बहुत होंगे, मतलब 2100 के आसपास जो है वो लमसम इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, तो आज की कमाई है ये। और इसके बाद अब कल जाना है हॉस्पिटल, देखते हैं सुबह मम्मी जाती हैं या नहीं जाती, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो अब थोड़ी ठीक लग रही है, तो चलो दिखा आते हैं एक बार रूटीन चेकअप के लिए। तो हो सकता है कल जाऊँ सुबह, और अगर जाएंगे तो वहाँ की थोड़ी वीडियो दिखाएंगे। और बाकी कल फ्राइडे मार्केट है, फ्राइडे मार्केट करेंगे, वहाँ की बताएंगे सेल वगैरह कितनी हुई कितनी नहीं। और कभी कभी क्या ना, थोड़ा सा कभी कभी लोगों का लगता है कि साला ये बंदे नहीं होने चाहिए। अब आज एक सिंपल सा सीन क्या हुआ कि स्कूटी वाले ने अपनी स्कूटी बीच में खड़े बाइक पार्क कर दी, और कार आ रही है तो हैंडल भी लॉक है, तो मुझे उससे और रहना पड़ रहा है। तो मैंने 2-3 बार उसे हटाया ताकि कार निकल सके। उसके बाद जब मैं भाई को समझा रहा हूँ ना, तो कह रहा भाई चिंता मत करो, अगर तेरे भाई आ गया ना तो हम मार देंगे, फाड़ देंगे, कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता। मैं भाई चुप ही रहो, ऐसे बंदे को दूर से नमस्ते भैया तू जाओ रास्ते। ठीक है, तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं सड़क पे ना, क्या करें। तो चलो इसी तरह वीडियो ख़त्म करते हैं। बस ऐसा आप मत करना, अगर कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर रहे हो तो एटलीस्ट सिचुएशन देख के साइड में पार्क करो, ताकि औरों को दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको बताने कोई आने वाला नहीं है। हो सकता है आपकी गाड़ी कोई तोड़ के निकल जाए, लास्ट ऑप्शन नहीं होता। गाड़ी तो बहुत पड़ती हैं, गालियाँ अनगिनत पड़ती हैं। ठीक है, चलो जी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तो बाय, शब्बा खैर।